ये लाइन में जितने ही बच्चे हैं, आज आप सभी लोगों का आनंद क्रिकेट एकेडमी द्वारा संचालित मास्टर क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। अचीव हो क्या है, क्योंकि ये क्रिकेट यहां पे टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। दिल दिमाग शरीर आपका सीधी रेखा में, आपका दिल दिमाग शरीर एक साथ। बैटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रिप। आप में से बहुत लोगों को ग्रिप के बारे में मालूम होगा। फिर से एक बार अपने ग्रिप पे ध्यान दीजिए कि क्या मेरा ग्रिप सही है या गलत है। ग्रिप के लिए क्या करना होगा, बल्ले को हमें रखना होगा, अब बल्ले को रखने के बाद इसको उठाना है। देखिएगा बहुत ध्यान से, बल्ला कहां रखना है और कहां से उठाना है। बल्ले का हैंडल कहां पे है, ठीक है। अब मैं झुक रहा हूं और इसको एक साथ उठाऊंगा दोनों हाथ से। आपको भी झुकना और एक साथ उठाना है। और इसके बाद हमारा वी शेप बनाया है कि नहीं। कठिन है बल्लेबाजी, आप एक बॉल पे आउट हो सकते हैं। ग्रिप का रोल क्या है, बल्ले को सीधा चलने के लिए। और बैटिंग का फार्मूला क्या है, जोर से बॉल को मिडिल करना है, टाइम में खेलना है, बॉल को मिडिल करना है, बॉल को मिनट पे खेलना है। अब अगर बल्ला सीधा नहीं होगा, अगर ग्रिप आप गलत रहेगी तो बॉल को मिडिल कैसे करेंगे आप। इसलिए ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल द्रविड़ जी ग्रिप को, उस समय राहुल द्रविड़ 12,000 से ऊपर रन बना चुके थे, दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हो चुके थे, भारत के दीवार हो चुके थे। डेविड गावर आते हैं, उनके ग्रिप में थोड़ा बदलाव करते हैं। उसके बाद राहुल द्रविड़ उस श्रृंखला में 4 से ऊपर मारते हैं और अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर डेविड गावर मुझसे अपने क्रिकेट के शुरुआती में मिल चुके होते तो जो मेरा ये 13,000 है, 12,000 है, इस रन में 10,000 का बदलाव होता। ग्रिप इतना महत्वपूर्ण है। इस तरफ डांस में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो बात देखिएगा, ठीक है। दोनों पैर की दूरी उतनी ही है जितना शोल्डर की दूरी है। दोनों पैर एकदम सीधी रेखा में है, आगे पीछे कोई पैर नहीं है। बिल्कुल जो परफेक्ट तरीका है वो ध्यान देना है, जो भारत में सूर्य गावस्कर ने किया, जो सचिन तेंदुलकर ने किया और जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं उन्होंने किया। आप टेक्निक पे ध्यान दीजिए, ये टेक्निकल खेल है। एक बॉल पे आप आउट हो सकते हैं। स्टांस बहुत महत्वपूर्ण है और स्टांस से आपका संबंध बैलेंस का है। बैलेंस जब बनेगा तो वेट ट्रांसफर करने में आपको मदद मिलेगा, फ्रंट फुट और बैक फुट। दोनों पैर बराबर मुड़ा हुआ, कमर झुकी हुई, पैर के ठीक पीछे आपका टैपिंग। पैर थोड़ा सा मुड़ेगा हल्का सा, ये देखो, ये देखो ना, ये पैर एकदम सीधा रहेगा ना तो ऐसे हो जाएगा। पैर हल्का सा मुड़ेगा, बैलेंस बनेगा पैर पे, ठीक है। जितना अच्छा पैर मोड़ोगे उतना अच्छा बैलेंस बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा पैर फैलेगा शोल्डर के बराबर, ठीक। ये पैर ऐसे हो जा रहा है, पैर ऐसे होगा, ये देखो ना, ये बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल बराबर। यहां ये पैर भाग रहा है, ये पैर को सीधा करो, पैर मोड़ो हल्का सा, इतना नहीं और कम, बस। पैर के ठीक पीछे रखो, पैर के ठीक पीछे, हाँ ठीक है। हल्का सा पैर और फैलेगा जरा सा, बस। बैलेंस बनाओ अच्छा।
थोड़ा सा पैर और फैलेगा, जरा सा बस, थोड़ा सा पैर कम होगा, पैर की दूरी ज्यादा है, कम होगी, पैर सीधा रहेगा। हाँ आप करो, हाँ दोनों पैर हल्का हल्का सा बैंड होगा, जरा जरा सा, इतना नहीं, जरा सा। यहां से कमर की पोजीशन गलत है, यहां से ये जा रहा है, फिर कमर का पोजीशन ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, इसको कमर का पोजीशन सीधा करो, ये ठीक है। दाहिने हाथ से बैक, दोनों हाथ में गैप कम करो, ठीक है। और दाहिने हाथ से बैक नहीं उठेगा, दोनों हाथ से बराबर बैक उठेगा, ठीक है। पैर का दूरी थोड़ा कम करो, हाँ बस, ये ठीक पीछे रखो। दोनों हाथ में दूरी कम करो। पैर देखो इधर उधर भाग रहा है, पैर एकदम सीधा करो, दोनों पैर देखो, ये ना पैर एकदम सीधा रहेगा, ये दोनों पैर, पैर के ठीक पीछे यहाँ बैठ रहेगा। अभी आप लोगों का सब सही करके, जो वो वाला पैर भाग रहा है एकदम सीधा, ये देखो ना एकदम सीधा, वो देखो फिर भागा, इधर सही करो उसको, हाँ ये। अब पीछे को हल्का सा पैर मुड़ेगा, हल्का सा, थोड़ा पैर का दूरी बढ़ाओ हल्का सा। बैठ का तरीका गलत है उठाने का, ये देखो। कितने ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख के आगे फॉलो करेंगे, पर हजारों लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देख के एक दिन एक बनेंगे और बोलेंगे कि इस वीडियो को देख के मेरी जिंदगी में ये आपका बैलेंस सही होना चाहिए। बैलेंस सही नहीं होगा तो वेट ट्रांसफर नहीं होगा। आपको फ्रंट फुट आना है, आपको बैक फुट आना है, आपको वेट ट्रांसफर करना है तो आपका स्टांस सही होना चाहिए। स्टांस अगर गड़बड़ है तो आपका वेट ट्रांसफर नहीं होगा। अब तीसरी चीज पे आते हैं हम, बैकलिफ्ट पे। बैकलिफ्ट हमारा कितना होना चाहिए? बैकलिफ्ट मतलब ये बल्ला आपका उठना। बहुत सारे आप बैट्समैन को देखते होंगे वो ऐसे करते होंगे, बहुत सारे बैट्समैन को देखते होंगे वो यही रहते होंगे, लेकिन क्या कहता है क्लास, आपका बल्ला हल्का सा ऑफ स्टंप से आना चाहिए, हल्का सा। बल्ला अगर अंदर से आएगा तो ये बल्ला अंदर जाएगा, सपोज ये अंदर से आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा, और अगर बाहर से आ रहा है तो निकल जाएगा। अगर अंदर से आ रहा है तो आप अंदर आती हुई बॉल नहीं खेल पाएंगे, और अगर बॉल आप बल्ला आपका बाहर से आ रहा है तो बाहर निकलती हुई आउट स्विंग बॉल आप नहीं खेल पाएंगे। इसलिए बल्ला आपका सीधा होना चाहिए। अगर बल्ला सीधा नहीं है, बल्ला बाहर से है, तो आपका लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन और आउट स्विंग आपको खेलने में दिक्कत आएगा। और अगर ये बल्ला अंदर से आ रहा है तो ऑफ स्पिन, इन स्विंग, इन मतलब आपको खेलने में दिक्कत आएगा। इसलिए बल्ला एकदम आपका सीधा होना चाहिए। बैकलिफ्ट क्लियर हो गया? पैड, बैट, ग्लव्स, हेलमेट, थाई पैड, आपने अंपायर से गार्ड ले लिया, बॉलर तैयार है बॉल फेंकने के लिए, फील्डिंग सज गई है, यह पॉइंट क्या होगा? 0। आप गार्ड ले चुके हैं, आप विकेट पे आ चुके हैं, फील्डिंग लग चुकी है, बॉलर तैयार हो चुका है, अंपायर को साइड बोल चुका है, राइट आर्म ओवर द विकेट। क्लियर? अगर हम 1 बोलेंगे तो 1 पे क्या होगा? अपना ग्रिप ऐसे देखेंगे, बल्ले को सही करके आप ग्रिप देखेंगे। क्लियर? हम 2 बोलेंगे तो स्टांस पे आएंगे आप, ठीक है। वहां आप बैलेंस चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस सही है कि नहीं, हमारा स्टांस सही है कि नहीं। जब हम 3 बोलेंगे तो बैकलिफ्ट पे आएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम एक एक पॉइंट को सही करते हैं। 0 पे आपने गार्ड ले लिया, फील्डिंग सज गई है, बॉलिंग सज गई है, और 0 पे आपने गार्ड लेके तैयार हो गए, आपने अपना ग्रिप देखा, 0 तैयार हो गए आप, गार्ड वार्ड लिया आपने, तैयार हो गया, फील्ड प्लेसमेंट को देख लिया, बॉलर तैयार हो गया, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अपना साइड बोल चुका है, गार्ड वार्ड लेके आप तैयार हो चुके हैं, बॉलर साइड बोल दिया, अब चलने वाला है वो। 1, 2, फिर एक बार मुझे देखिए, लोग बहुत ध्यान से। 0 मैंने फील्ड प्लेसमेंट देखा,
ठीक है, हम तैयार हो गए, वार्म अप मैं कर चुका हूं, अब मैं, ठीक है, 1 बैकलिफ्ट कहां है, हाथ कहां है, हेड स्टिल, शोल्डर स्टिल, एल्बो स्टिल, ठीक है, और एकदम सामने निगाह हमारी। अब बॉलर चलने वाला है, बॉलर ने रनअप पे स्टार्ट हो गया, क्या करेंगे हम, टाइपिंग। और जैसे ही बॉलर बॉल डिलीवर करने गया, हम कहां आएंगे, बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है, थोड़ा आगे की तरफ बॉडी रहेगा, ये आगे की तरफ रहेगा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये ठीक है, हेड पोजीशन यहाँ रहेगी सामने, ठीक है, ये ऐसे पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, बैट पीछे है, बैट यहाँ ले आओ, यहाँ, ये दोनों में गैप कम करो, टाइपिंग कहाँ है, फिर कमर ऊपर क्यों जा रही है, कम करो गैप, बैट पैर गैप कम करो, और कम करो, और कम करो, बस बस, ये ठीक है, अब ये बिल्कुल सही, यहाँ पे हेड, ये पोजीशन यहाँ, ये टाइपिंग करो, बस यहीं पर रहेगा कमर, यहीं से ऊपर आएगा, ये दोनों पैर तुम्हारा फैल जा रहा है, ठीक है, फैलेगा नहीं, देखो हमें देखो, ये देखो ध्यान से, पैर कहाँ फैल रहा है, पैर फैल रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे होने का मतलब बैलेंस खत्म, ये बिल्कुल सीधा, ये यहाँ से बस सीधा बैकलिफ्ट, बैकलिफ्ट आओ, और पास इसको यहाँ ले आओ, ये ठीक है, वो ज्यादा झुक जा रहा है, थोड़ा कम झुको, बस यहाँ, पैर देखो तुम्हारा भाग रहा है, दोनों दोनों पैर एकदम सीधा रहेगा, पैर के पीछे बैठ रखा, टाइपिंग करो, पैर के पीछे बैठ रखे, अब यहीं से बैकलिफ्ट आएगा ऊपर, बस ठीक, पैर थोड़ा ज्यादा है, कम करो हल्का से, बस टाइपिंग करो, पैर ज्यादा मुड़ रहा है, हाँ ये ठीक है, इसको नजदीक रखो, इसको दूर मत रखो, पैर कम मोड़ो, ज्यादा मोड़ो यार, पैर का दूरी हल्का सा कम करो, जो हम बताएं उससे ज्यादा हो जा रहा है, अब यहीं से पीछे आओ, बैकलिफ्ट इधर नीचे क्यों है, यहाँ ले आओ, ये ये शोल्डर, ये दो शोल्डर, ये एल्बो, सब एक लाइन में रहेगा सारा, ठीक है, तुम्हारा इस पैर पे वेट ज्यादा है, उस पैर पे कम है, दोनों पैर पे बराबर वेट करो, ठीक है, टाइपिंग करो, तुम अच्छा बैट्समैन बन सकते हो, पैर के ठीक पीछे टाइपिंग, बल्ला उठाओ, यहाँ और थोड़ा ये झुको, हाँ ये दोनों शोल्डर बराबर, पैर देखो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पैर सीधा करो, दोनों पैर बराबर करो, पैर के पीछे टाइपिंग करो, अब बैकलिफ्ट पे आओ, और ऊपर ले आओ बैकलिफ्ट, ये ठीक है, ये इसको झुको, ये पिन पॉइंट करो, ठीक है, बैट ऊपर नहीं जाना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, थोड़ा सा पैर का दूरी कम करो, बस बैलेंस बनाओ यहीं पे, ठीक है, ये बॉडी तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ये बॉडी ऐसे आना चाहिए, ये ठीक है ना, ये इस पे झुका होना चाहिए, टाइपिंग करो, ये टाइपिंग पे पूरा झुका होना चाहिए, ये दोनों शोल्डर बराबर, ठीक है, एल्बो ठीक पीछे, ये बैकलिफ्ट, और थोड़ा ऊपर ले बैकलिफ्ट, बस ये यहाँ सामने हेड पोजीशन ठीक सामने, यहाँ ये शोल्डर के पास से हेड रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से बॉल हम देखेंगे, थोड़ा नीचे आई जा रही है हल्का सा, बॉलर को देखेंगे हम, दोनों हाथ में थोड़ा क्या देगा, हाँ ठीक, अब यहीं से बैकलिफ्ट पे आएंगे हम, यहाँ ठीक है, इसको सही करना, बैकलिफ्ट पे आओ, ठीक, पैर का दूरी ज्यादा है, कम करो, और कम करो, दोनों पैर का दूरी कम करो, पीछे टाइपिंग करो, ठीक, थोड़ा पैर का दूरी बढ़ाओ, इतना नहीं, और थोड़ा कम करो, बस बस, ये पैर सीधा है, ये पैर मुड़ा हुआ है, दोनों पैर एक बराबर करो, ठीक, बिल्कुल सही, थोड़ा सा हल्का सा ये ऊपर आएगा जरा सा, ये हल्का, बस 0 1 2 3 4 क्या होगा, पार निकलेगा, ठीक है, उतना ही निकालिए जितने पे आप गिर न जाइए, ठीक है, 4
5, 4 पे हम हिल पे हैं और 5 पे हम हिल से टॉप पे जा रहे हैं। ध्यान देना अद्वैत। 4 पे पार निकला, ध्यान से, बदमाशी नहीं। 4 पार निकला, पार मतलब हम हिल पे हैं। अब 5 मतलब हम टॉप पे जा रहे हैं। अब वेट ट्रांसफर हो रहा है पूरा, हम यहां से यहां आ रहे हैं। ये देखिए 4 है, ये क्लियर हो गया। ध्यान देना 4 कहां पर है, 4 हिल पे है, 5 टॉप पे गए और डिफेंस। हिल पे 5 टॉप पे, 6 डिफेंस। 1 मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6। बल्ला देखिए मेरा, बल्ला देखिए, बल्ला देखिए मेरा। जीरो 1 2 3 4 5। अब 5 पे देखिए, ये पैर मेरा कहां है। अगर ये ऐसे हो गया तो शोल्डर खुल जाएगा। देखिए कहां है ये, नहीं किस तरफ है ये। अगर ये ऐसे हुआ तो क्या होगा, ये शोल्डर खुल गया। शोल्डर खुल गया मतलब बॉल पार से बाहर जब निकलेगी तो ये शोल्डर खुल गया, हमारा इधर चला गया। मेजर मिस्टेक आप करते हैं बल्लेबाजी में, करते हैं कि नहीं। तो बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका आउट होने का। 0 1 2 3। अब 4 पे रुकना है सबको। पैर निकाल देंगे हम ब्लॉक हो जाएंगे, उतना ही पैर निकालेंगे जितने पे हम ब्लॉक नहीं होंगे। सेवन 8, ये फ्रंट कंप्लीट। 7 8 गलत। 7 8 ये डिफेंस है, पुश है, ड्राइव है, सीधा स्टेट। 0 1 2 3 4 5 6। मेरे और मनोज तिवारी जी के बड़े भाई और मैं, हम सब लोगों के हृदय में रहने वाले, वाराणसी हिंदुस्तान के संपादक आदरणीय रजनी हम लोग के बीच में मौजूद है। चाहते हैं जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम भैया का स्वागत करें, अभिनंदन करें और भैया से आग्रह करें कि भैया इस मास्टर क्लास का बच्चों से परिचय प्राप्त करके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए भैया।
खेलने वाले लोग होते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें सिर्फ ये बताने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या करना है। और ये इस कला में आपके जो कोच हैं, आपके गुरु हैं और हमारे अत्यंत स्नेही आनंद जी माहिर हैं। तो आप सभी इससे सहमत होंगे कि ये जितने ऊपर से सख्त नजर आते हैं, एक कोच की भूमिका में अंदर से उतने ही कोमल हैं। आप सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जैसे एक परिवार में अपने छोटों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को दिया जाता है। आप सभी बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा गुरु मिला है, ऐसा क्रिकेट का शानदार अनुभव रखने वाला व्यक्ति मिला है जो बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है। तो चाहे आपकी बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो या इन सबको बताने की कला हो। सबसे बड़ी बात यह कि एक अच्छा खिलाड़ी खेलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस चीज को प्रकट नहीं कर पाता, बता नहीं पाता। तो आनंद जी इस काम में बड़े माहिर हैं। इसलिए जितने अच्छे ये वक्ता हैं, जितने अच्छे ये शिक्षक हैं, उतने अच्छे ये अपने जमाने के खिलाड़ी रहे हैं, अभी हैं। आज भी पिछले दिनों इन्होंने रुइया ग्राउंड में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही थी। अपनी टीम को इन्होंने विजय दिलाई। आप सब इनके मार्गदर्शन में इसी तरह लगे रहें, इसी तरह सीखते रहें, इसी तरह तपस्या करते रहें। ये एक ऐसी साधना है और ये एक साधना का मंदिर है जहां आप सब हैं। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और खासकर आनंद जी को कि आपने ऐसे बच्चों को गढ़ने का वीड़ा उठाया है जिनमें जिनमें एक अंदर से एक आग नजर आती है, एक अत्यंत प्रतिभा नजर आती है। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इस कोने से उस कोने तक सब में एक खास बात है जो मैंने कुछ मिनटों में, कुछ समय देकर देखा है। सब में एक अलग विधा है, सब में एक गावस्कर जीता हुआ दिखता है। कभी सचिन तेंदुलकर, कभी कोहली और कभी रोहित शर्मा। तो ये सारे आप सब में हैं। और हाँ, कुछ में धोनी भी जी रहे होंगे, दो तीन तो ऐसे भी दिखते हैं। और कुछ को तो मैंने अभी शुरुआती दिनों में देखा था, जब वो बल्ला बल्ला पकड़ने में उन्हें कठिनाई होती थी, बॉल फेंकने में कठिनाई। आज उन्हें देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि वो इतना शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैं एक दिन कह रहा था ये वही लड़का है ना जो 2 महीने पहले उसे कुछ कठिनाई थी और आप उसे सिखा रहे थे। कह रहे हाँ वही लड़का है। एक दिन उसको हमने कीपिंग करते हुए देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप सब बड़े अच्छे साधक हैं, बहुत योग्य साधक हैं। और एक साधक को अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसकी साधना पूरी होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब ऐसे ही तरक्की करें और इस शहर का नाम रोशन करें, इस शहर का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें। और अगर आप में से 10 भी अगर यहाँ से निकलकर किसी अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं तो इनकी तपस्या पूरी होगी, इनकी साधना पूरी होगी। और आप सब तो खैर, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को धन्यवाद, उनका आभार कि आपको इस आपके की रुचि के अनुरूप आपको अवसर दे रहे हैं और ऐसे गुरु के पास ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आपने नेक्स्ट स्टेप में हिल समझा। हिल पे हमारा बॉडी वेट कहां है? बीच में। जब हम हिल पे हैं तो बॉडी वेट कहां है? मेरे साथ बोलिए, बॉडी वेट कहां है? बीच में। जब हम हिल से टो पे आते हैं तो बॉडी वेट कहां जाता है? आगे। क्योंकि हम इस तरह हम फ्रंट फुट पे नहीं है। जब हम टो पे जाएंगे तो हम फ्रंट फुट जाएंगे, और टो पे जाएंगे तो हमारा हेड टो के लाइन में होना चाहिए। क्या ध्यान देना है? हमारा हेड और हमारा टो एक लाइन में होना चाहिए। हमारा घुटना, हमारा कमर, अब बॉल के ठीक ऊपर हमें जाना और आंख के नीचे हमें बॉल खेलना है। खेलना है आंख के नीचे। फ्रंट फुट, जब फ्रंट फुट डिफेंस पे जाएंगे तो बॉल आपका ऊपर जाएगा। आपका ऐसा रहेगा कहीं से भी भेद के आपको नहीं। हमारा डिफेंस का दीवार इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हमने डिफेंस कर दिया तो एक भी बॉल हमारी निकलनी नहीं चाहिए। अपने आप को झोंको, एक बॉल ना खेल है, 0 पे आउट, काम खत्म। 1 4 5
6, 7, 8। चलो यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। 8 तक एक पार्ट है, ग्रेप स्टार बैकलिफ्ट, फ्रैंकफर्ट डिफेंस, फ्रैंकफर्ट पुश एंड फ्रैंकफर्ट ड्राइव। 8 पार्ट में खत्म। अब 9 पे आए 0। ठीक है, आप देखो 11, 12, 13, 14। क्लियर। 10, 10 क्या होगा, एक कदम पीछे। अब हम बैकफुट जा रहे हैं 10 पे। 10, 11, यही क्रिकेट है, बैकफुट और फ्रंटफुट। आप फ्रंटफुट तो खेल रहे हैं, बट बैकफुट उतने माहिर तरीके से नहीं खेल रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। और ये आपने मास्टर क्लास कई समय करना चाह रहे थे आप, लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ये सक्सेसफुली हुआ और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जो हम लोग गलतियां कर रहे थे बैकफुट में, वो हमको बहुत क्लियर हो हुआ कि क्या गलती है। और मैं भी अब 100% था। जो मेरा फ्रंटफुट में गलती होता तो उसको आज में इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक यू सर। आपको मास्टर क्लास लेने के लिए सर आपने बताया फ्रंटफुट डिफेंस, पुश ड्राइव, बैकफुट डिफेंस में जो गलती हो रहा था वो बताया। जी धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे जो भी बैटिंग के टिप्स आपने दिए उससे थैंक यू सर। ये मास्टर क्लास लेने के लिए जो भी आपने अपना अनुभव दिया इस मास्टर क्लास में, उसे मैं अपना करूँगा। थैंक यू सर, आपने मास्टर क्लास ली। हमारी जो गलती थी आपने इम्प्रूव करा है, उस काम को मैं इम्प्रूव करूँगी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मास्टर क्लास ली और हमारे सबके बारे में बारीकी से बताया। आपको पनिश करता हूं दिल से, बताता हूं दिल से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100% नहीं दिया, लेकिन वेट करिएगा, आने वाले समय में 100% निकलेगा जरूर। बेस्ट डिलीवरी लेके जाऊंगा।